हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है जो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, एसएससी और रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में जो प्रत्यक्ष जो कर है, जिसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, तो आपका जो जो प्रत्यक्ष जो कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपये हो गया है। तो 12% की बढ़ोतरी है, 10%, 16% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें 2023-24 में अब जो बढ़कर यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स से आपका कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी, आपके 16% की यहाँ पे ये आपके बढ़ोतरी हुई है। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका जो कर जो है सीधे करदाता से इसको डायरेक्ट टैक्स जो है लिया जाता है और ये आपके सीधा सरकार के खाते में जाता है। इसी को डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष कर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस संस्था ने जल तटस्थता के लिए मानक परिभाषा स्थापित की है? कृषि मंत्रालय ने, नीति आयोग ने, स्वास्थ्य मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में नीति आयोग ने ये आपका जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित किया है नीति आयोग के द्वारा, जिसको थिंक टैंक नीति के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो हाल ही में सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग ने हाल ही में जो जल के संरक्षण के लिए, जो जल के बचाव के लिए, देखें जल का उपयोग खास करके कई जगह यहाँ पे वेस्ट भी कर देते हैं हम लोग, तो इसकी खास करके जल को संरक्षण को मतलब सेव करने के लिए यहाँ पे बता भी गया है। और जल को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मत करिए करके एक अभियान भी चलाया गया है। और इसी तरह यहाँ पे कुशल उपयोग और इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसको जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की है नीति आयोग के द्वारा, ताकि जो जल है इसको संरक्षण कीजिए, सेव कीजिएगा, जो हमारे जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए कम से कम काम आएगा करके इसे आपको परिभाषित किया है नीति आयोग के द्वारा, जिसको यहाँ पे थिंक टैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा थिंक टैंक किसको कहा जाता है, तो याद रखिए नीति आयोग को कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया है? भोपाल, अहमदाबाद, कोलकाता में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। हाल में जो हमारे प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इस बार G20 की जो अध्यक्षता हमारे भारत को दी गई, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। इसी के एक भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजन किया गया था आपके कोलकाता में, जिसके तहत सभी देश के लगभग 150 से भी ज़्यादा यहाँ पे जो इस बैठक में जो विदेश से यहाँ पे सभी जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे और जितने भी जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं इसके खिलाफ एक बैठक आयोजन की है। इसको जल्द से जल्द ख़त्म करके इस पर एक मुद्दे पे इस पर चर्चा किया जा रहा है। तो इसका जो आयोजन है कोलकाता में किया गया था, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपना नया लोगो और डिज़ाइन लॉन्च किया है? इंडिगो ने, एयर इंडिया, एयर एशिया या आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप की जो एयर इंडिया तो सभी जानते होंगे, तो आपके टाटा ग्रुप के द्वारा इसको संचालित किया है। एयर इंडिया टाटा ग्रुप के नाम से इसको चलती है, टाटा ग्रुप की है इस कंपनी एयर इंडिया। और आपके 91 साल जो पुरानी है एयरलाइन। और आपके जो इस नए लोगों को लॉन्च करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए आपके जो एयरलाइन, इसके लिए 15 महीने से आपके इस काम में जुटी हुई थी। 15 महीने इसके डिज़ाइन लोगों को तैयार करने में लगी थी आपके एयर इंडिया। अगर बात करूँ एयर इंडिया की, इसकी स्थापना कब किया था? तो 1932 में, 1932 में स्थापना किया था। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो राजीव बंसल इसके एमडी और सीईओ हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? मुंबई, दिल्ली, पुणे या इनमें से कोई नहीं। तो इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो आपके पुणे में किया गया। एक तरह के चांदनी परियोजना है जो आपके फ्लाईओवर का निर्माण पुणे में और बेंगलोर के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। तो कोई आपका राजमार्ग
NH 48 राजमार्ग पुणे से बेंगलोर जो NH नेशनल हाईवे जो 48 में आसपास को ये जो स्थानीय क्षेत्र है, इसको यातायात को एक तरह से जो नितिन गडकरी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, तो इसको क्या जो स्थानीय लोकल जो क्षेत्र यहाँ पे पुणे और बेंगलोर के जो आसपास के इलाके में यातायात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह हो जाती है, इसी को आसान बनाने के लिए यहाँ पे इस चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन इन्होंने किया है नितिन गडकरी। और इसके लिए लगभग 865 करोड़ रुपया इसकी बजट यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व हाथी दिवस, ये जो दिवस है कब मनाया गया है? तो 10 अगस्त, 12 अगस्त या 11 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक वर्ष हम 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। विश्व हाथी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये खास करके हाथियों के उनकी सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है, उनके जो निवास स्थल इनके संरक्षण किया जाए, और इसी मुद्दों पर लोगों को जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो 12 अगस्त को याद रखिए विश्व हाथी दिवस हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? 7%, 8%, 6% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो एक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, इसी के तहत 2023-24 के लिए 2000 आर्थिक सर्वेक्षण किया। इसमें 2023-24 में भारत की जो आर्थिक जो वृद्धि दर है 6% से 8% के बीच यहाँ पे 2023-24 में आपका प्रतिशत पहुँच सकती है, ये करके आपके आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था यहाँ पे एक तरह से कई गुना यहाँ पे बढ़ने वाली है अगर देखेंगे तो इसी के तहत आपकी अर्थव्यवस्था 6% की दर से यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो ये आपका रिपोर्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा इसको बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से किसे बाहर करने के लिए विधेयक पेश की है? प्रधानमंत्री, CJI, नेता विपक्ष या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा CJI, मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पैनल से इसको बाहर करने के लिए विधेयक पेश की है CJI, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल में इसके तहत जो मुख्य न्यायाधीश है, जो CJI बोलते हैं, तो इसके तहत मुख्य न्यायाधीश और जितने भी मुख्य चुनाव जो आयुक्त और अन्य जो मुख्य जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ये इनको नियुक्तियों के चयन करने वाली जो चयन समिति से आपको इसके माध्यम से निकाला जाता है। ये आपके जो केंद्र सरकार ने जो मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल में एक पैनल होता है, जिस मुख्य चुनाव आयुक्तों की इसमें नियुक्ति की जाती है और इस पैनल से बाहर भी किया जाता है। तो इसीलिए विधेयक पारित किया, जिसके तहत CJI को यहाँ पे इस जो नियुक्ति पैनल से इनको विधेयक द्वारा भी इसको यहाँ पे बाहर निकालने के इस विधेयक को लाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और हमारे भारत के जो CJI कौन है? तो याद रखिए वाई चंद्रचूड़ जी हमारे भारत के CJI हैं, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान कौन है जी? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं। इन्होंने हाल ही में गुणवत्ता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रशिक्षुता जो संवर्धन योजना स्टार्ट किया, इसमें जितने भी जो युवा हैं, जो कॉलेज वगैरह जो बड़े बड़े जो कोर्स वगैरह किया रहते हैं, इन लोग का एक प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बहुत सारे यहाँ पे प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जिसमें उनको रोजगार मिले। इसी तहत यहाँ पे इनको लाभ देने के लिए इसका शुभारंभ किया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण कहाँ पे होगा? कोच्चि, अलप्पुझा, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो अलप्पुझा या आपका केरल में आता है, एक जिला है केरल में। तो केरल में तो हाल ही में जो नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेस है आपके बोट रेसिंग है, बोट रेसिंग मतलब आपके नाव से संबंधित रेसिंग खेल है। तो आपकी इस बार 69वां संस्करण है। तो जो केरल के अलप्पुझा जिला में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इसका जो इस बोट का जो रेसिंग पुन्नरस झील, याद रखिएगा, जिस पुन्नरस झील है इसका आयोजन यहाँ पे इस झील में किया जाएगा, आयोजित की जाएगी, जिसके तहत लगभग 2000 से भी ज़्यादा यहाँ पे पुलिस व्यवस्था की गई इसके। लोगों के यहाँ पे बहुत भीड़ भी होने वाली इसके यहाँ पे देख रेख के लिए पुलिस की भी व्यवस्था की गई। इसमें टोटल 72 नाव इसमें भाग लेंगे
और यहाँ पे लोगों की देख रेख के लिए इसके पुलिस की भी व्यवस्था इसके तहत यहाँ पे की गई है। तो इसको याद रखिएगा। ये 69वां संस्करण है जो केरल में आयोजन होगा, अलापुझा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक, 25, 32 या इनमें से कोई नहीं? तो भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक यहाँ पे भारत ने प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर ये आपका लक्ष्य रखी गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं और प्राकृतिक गैस मंत्री। इनके द्वारा जो जितने प्राकृतिक जो ग्रिड के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से इसका विस्तार किया जाएगा और 2030 तक यहाँ पे 15% करने का यहाँ पे लक्ष्य है, इसके तहत रखी गई है। तो इसका ए ऑप्शन 2030 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने और हवाई अड्डे पर भारत के कितने और हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा की जाएगी? 7, 4, 6 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 6 जगह यहाँ पे भारत के 6 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी। डीजी यात्रा जो क्या है, यहाँ पे हवाई अड्डे पर जो टर्मिनल में, जैसे हवाई अड्डे वगैरह जो है यहाँ पे जो टर्मिनल में जैसे प्रवेश करते हैं और आपके एक सुरक्षा को लेकर ये आपको डीजी यात्रा सुविधा की गई। इसके तहत एक डिजिटलीकरण स्टार्ट किया, मोबाइल से संबंधित मोबाइल को स्टार्ट किया। इसके तहत यहाँ पे जैसे हवाई अड्डे पे जो टर्मिनल, जैसे आप गेट पे जाएंगे तो प्रवेश जहाँ पे एंट्री होता है वहाँ पे एक सुरक्षा के तहत यहाँ पे की जाएगी। जो मोबाइल में आपका जो डीजी जो एक ऐप के माध्यम से आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके फ़ोटो वगैरह इसमें मैच किया जाएगा, आपको जो भी पासपोर्ट वगैरह इसे चेक किया जाएगा। तो ये आपका जितने भी जो डीजी यात्रा जो है आपके जितने भी हवाई अड्डा वगैरह यहाँ पे इसको स्टार्ट किया जाएगा और यहाँ पे इस प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पे चेहरे की पहचान और इस तकनीक का उपयोग के लिए इसको लाया गया है, खास करके वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे इसको लाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिस्क मिला है? तो आपको वरुण कुमार, सुभाष रुनवाल को या मनप्रीत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष रुनवाल। इनको हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपका रिस्क से ये अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अवार्ड है। तो ये आपके ये जो सुभाष जो रुनवाल है ये आपके कौन है? तो ये आपका रियल इस्टेट के डेवलपर के अध्यक्ष हैं और आपके आवासीय और वाणिज्य भी काम करते हैं इनके द्वारा, सुभाष रुनवाल के द्वारा। और रियल इस्टेट के क्षेत्र में ये आपके प्रति बहुत ही रियल इस्टेट के क्षेत्र में प्रति अटूट इनके समर्पण के लिए इनको प्रमाण पत्र भी दिया गया है और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया गया है? 400, 700, 500 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 500। तो आरबीआई के द्वारा यूपीआई लाइट ये क्या होता है? यूपीआई लाइट जैसे आप गूगल फ़ोन पे वगैरह जो आप गूगल पे वगैरह चलाते हैं फ़ोन पे, तो इसी तरह के यूपीआई लाइट इसी तरह का आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने वाली एक ऐप तैयार की है जो कि आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें प्रतिदिन इसमें कोई भी आपको आधार कार्ड और दुनियादारी, इसमें कुछ भी आपको वेरिफिकेशन वगैरह कुछ भी पैन कार्ड इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक तरह का कोई भी इसमें दस्तावेज वगैरह नहीं लगेगा, आपका सीधा ट्रांजैक्शन ऐप से जो भी मोबाइल नंबर डालिएगा इसको सीधा यूज करिए। इसमें आपको आधार वेरिफिकेशन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। पहले इसकी जो सीमा रखी गई थी 200 रुपये आपका प्रतिदिन लेन देन सीमा रखी गई थी, लेकिन इसको आरबीआई के द्वारा इसको बढ़ा के 500 यहाँ पे लेन देन यहाँ पे कर दी गई है। इसमें कोई भी आपको पिन वगैरह मोबाइल आपका कोई भी इसमें आधार कार्ड वगैरह जैसे आप बैंक में लिंक कराना पड़ता है, तो इसे सब झंझट इसमें नहीं। तो 200 से बढ़ाकर यहाँ पे 500 कर दी गई है आरबीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन जो शुल्क है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग में लगने वाला समय को घटाकर कितने कर दिया गया है? 4, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं? थी आपका 3 मिनट रख दी गई है। तो सेबी ने हाल ही में आईपीओ लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर 3 मिनट यहाँ पे कर दी। आईपीओ लिस्टिंग क्या होता है? एक जो सेबी को तो जानते होंगे, तो ये आपके सरकार के एक स्वामित्व वाली कंपनी, इसके तहत आप जैसे आपके एलआईसी वगैरह जो बड़े बड़े जो बीमा कंपनी इसी तरह के ये आपके ये कंपनी है जो कि आपका इसमें जो जनता इसमें
जो पैसा निवेश करते हैं। और एक धन ये आपका जो आईपीओ लिस्टिंग क्या होता है, ये आपका जो ये सेबी में इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका खास करके जैसे आपका जो ये शेयर मार्केट जितने भी कंपनी हैं और इसके लिए आप लिस्ट इसमें जैसे जुड़ना रहता है तो एक लिस्ट जारी किया जाता है, जो रियल लिस्ट जो आपका सेबी जो सेबी है। जैसे आप इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके तहत यहाँ पे इसमें जो भी आपका डॉक्यूमेंट है इस कंपनी में जुड़ने के आता है उसको आप जुड़ेंगे। उसके हिसाब से जैसे आपका नाम इसमें लिस्ट में आता है उसके हिसाब से इसमें आईपीओ एक जो जारी एक लिस्ट निकाली जाती है। जैसे इस लिस्ट में आप आ जाते हैं उस कंपनी में तो इसके लिस्ट में सूचीबद्ध होने के बाद आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें शेयर खरीद सकते हैं और इसमें बेच सकते हैं। तो ये आपके खासकर शेयर मार्केट में ये आपका काम आता है। तो ये आपके जो समय लगने वाला जो समय है इसको 3 मिनट यहाँ पे कर दिए है। तो ये आपका शेयर मार्केट से संबंधित कहने मतलब यही है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।